डियर टैक्स पेयर्स, हम लोग आज जीएसटी रिजीम में क्यूआरएमपी स्कीम यानी कि क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम के ऊपर बात करेंगे। अभी तक जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को दो दो मंथली रिटर्न्स मिलाकर साल के कुल 24 रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे, वह अब केवल 8 रह जाएंगे। यह क्यूआरएमपी स्कीम उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका पैन बेस्ड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्यूआरएमपी स्कीम से जुड़े हुए कई सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। मसलन क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्यूआरएमपी स्कीम कंपलसरी है या ऑप्शनल, क्यूआरएमपी स्कीम के ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट के क्या प्रोविजंस हैं, आप अपने ड्यू टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसका पेमेंट कैसे होगा, आप अपने B2B बायर्स को आईटीसी का बेनिफिट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होगा। फ्रेंड्स, क्यूआरएमपी स्कीम को सही तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्यूआरएमपी स्कीम के लीगल बैकअप की बात करें तो इसमें नोटिफिकेशन नंबर 81/2020, सेक्शन 97 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020, नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 और नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 शामिल है। फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी नोटिफिकेशंस के मेन पॉइंट्स जो क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड हैं केवल उसके ऊपर ही बात करेंगे। फ्रेंड्स, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 84/2020, क्यूआरएमपी स्कीम 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्यूआरएमपी स्कीम उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका एटीयू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये तक था और जिन्होंने रूल 61A के तहत क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया है। फ्रेंड्स, यदि आपका एटीओ 1.5 करोड़ रुपये तक था तो आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली या मंथली फाइल करते थे, साथ ही जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करते थे। फ्रेंड्स, यदि आपका एटीयू 5 करोड़ रुपये तक है तो 1 जनवरी 2021 से आपके पास केवल 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप जीएसटीआर 1 और 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे या तो मंथली फाइल करेंगे। क्यूआरएमपी स्कीम में वे सभी नॉर्मल टैक्स पेयर्स आएंगे जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटीओ 5 करोड़ रुपये तक था। साथ ही कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो कंपोजिशन स्कीम में है तो वह भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट करके क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है। इसके अलावा न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स भी क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है। क्यूआरएमपी स्कीम को आप साल भर में कभी भी ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविजंस इस प्रकार हैं कि यदि आप अप्रैल जून क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करेंगे तो आपके लिए टाइम लिमिट 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक होगा। फिर जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन करने का आपके पास 1 मई से 31 जुलाई तक टाइम लिमिट है। फिर अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन करने का आपके पास 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक टाइम लिमिट है। फिर जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन करने का आपके पास 1 नवंबर से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के 31 जनवरी तक टाइम लिमिट है। आप इस स्कीम में तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपने अपने ऑप्शन को रिवाइज नहीं किया है। फ्रेंड्स, लेकिन यदि किसी क्वार्टर में आपका एटीओ 5 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाएगा तो आप नेक्स्ट क्वार्टर के पहले महीने से ही इस क्यूआरएमपी स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे और आपको जीएसटीआर 1 और 3B मंथली फाइल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का अक्टूबर 2020 के जीएसटीआर 3B का फाइलिंग 30 नवंबर तक कंप्लीट हो चुका है, उन सभी एलिजिबल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को करंट फाइनेंशियल ईयर के जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए कॉमन पोर्टल पर बाय डिफ़ॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में माइग्रेशन कर दिया गया है। जीएसटी पोर्टल पर आरडीपीज के बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले क्लास में वह
रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है जिसका एटीओ 1.5 करोड़ रुपए तक है और वह करंट फाइनेंशियल ईयर में GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करता है, तो उसको QRMP स्कीम में बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेट कर दिया गया है। सेकेंड क्लास में उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को रखा गया है जिसका एटीओ 1.5 करोड़ रुपए तक है और वह करंट फाइनेंशियल ईयर के GSTR 1 मंथली फाइल करता है, तो उसके लिए GSTR 3B और GSTR 1 मंथली फाइल करने का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया गया है। तीसरी क्लास में उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को शामिल किया गया है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटीओ 1.5 करोड़ रुपये से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपये तक था, तो ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को QRMP स्कीम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, QRMP स्कीम कंपलसरी नहीं बल्कि पूरी तरह ऑप्शनल है, तो इन तीनों क्लास में आने वाले रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए 5 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका लास्ट एप्लीकेबल GSTR 3B फाइल होना चाहिए और GSTR 1 में कोई भी डेटा सेव नहीं होना चाहिए। यदि आपके एक ही पैन से 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं तो आप किसी GSTIN को इस स्कीम के लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं और दूसरे को इस QRMP स्कीम से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि यह QRMP स्कीम ऑप्शनल स्कीम है। फ्रेंड्स, जिस RTP का अक्टूबर 2020 के लिए GSTR 3B का फाइलिंग 30 नवंबर तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कॉमन पोर्टल पर बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे GSTR 3B के क्वार्टरली फाइलिंग के ड्यू डेट का, तो वह नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 के माध्यम से सब्सटीट्यूट किए गए रूल 61 में दिए गए टेबल में दिया गया है। कुछ स्टेट्स के लिए क्वार्टर के अगले महीने के 22 तारीख को और कुछ स्टेट्स के लिए 24 तारीख को GSTR 3B फाइल करने के ड्यू डेट को नोटिफाई किया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में जिस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके लिए GSTR 3B फाइलिंग का ड्यू डेट 22 तारीख है। वहीं जिस RTPs का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में है उसके लिए GSTR 3B फाइलिंग का ड्यू डेट 24 तारीख है। फ्रेंड्स, आप QRMP स्कीम को ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कैसे करवाएंगे? इसके लिए आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें, फिर सर्विसेज पर क्लिक करें, फिर रिटर्न के ऊपर क्लिक करें, फिर वहाँ आपको एक टैब ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें, फिर फाइनेंशियल ईयर के राइट हैंड में सर्च टैब पर क्लिक करें, फिर एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें आप अपने रिटर्न फाइलिंग को क्वार्टरली या मंथली सिलेक्ट करते हुए डेटा को सेव कर लेंगे, फिर कन्फर्मेशन बटन को ओके करने से आपका सिलेक्शन सक्सेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन किया है तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करते हुए अपने B2B बायर्स को किसी भी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में 50 लाख रुपए तक किए गए आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स को फर्निश कर सकते हैं। यह डिटेल्स आपके बायर्स के GSTR 2A और 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के ऊपर हमारा डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसे देखकर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में सब कुछ आसानी से जान पाएंगे। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, जहाँ तक मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स की बात है तो आप इसी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने के ड्यू टैक्स का पेमेंट क्रमशः दूसरे और तीसरे महीने के 25 तारीख तक कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म PMT 06 के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। PMT 06 के द्वारा 2 तरीके से ड्यू टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। पहला है फिक्स्ड सम मेथड, जिसे नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 के द्वारा नोटिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है तो आपको पिछले क्वार्टर में जितना भी टैक्स का भुगतान आपने कैश के द्वारा किया है उसका 35% PMT 06 में प्रीफिल्ड होकर आएगा और आपको पहले और दूसरे महीने के लिए उसका भुगतान करना है। यदि आपने मंथली रिटर्न फाइल कर रखा है तो पिछले क्वार्टर के लास्ट महीने में आपने
जितना टैक्स का भुगतान कैश में किया था उतना ही आपके चालान में प्रीफिल्ड होकर आएगा और उसका पेमेंट आपको पहले और दूसरे महीने के लिए करना है। इससे बेनिफिट यह मिलेगा कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के टाइम यह पता चला कि आपका पहले और दूसरे महीने के लिए टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा था, लेकिन आपने कम टैक्स का पेमेंट किया था, फिर भी आपको शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले और दूसरे महीने के टैक्स लायबिलिटी जितना पैसा या आईटीसी क्रेडिट है तो आपको कोई चालान जनरेट नहीं करना पड़ेगा, और यदि आपका टैक्स लायबिलिटी नील है तो इस केस में भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें आप अपने आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज को और आईटीसी को ध्यान रखते हुए ड्यू टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और पीएमटी जियो 6 के माध्यम से टैक्स का पेमेंट करेंगे। लेकिन क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के टाइम में यह पता चला कि आपने पहले और दूसरे महीने के लिए टैक्स का भुगतान कम किया है तो आपको शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड कंप्लाइंस को आप ड्यू डेट के भीतर पूरा कर लेते हैं तो कोई लेट फीस या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन डिले होने से आपको इंटरेस्ट और लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा until or unless they are waived. Friends, this is all about QRMP scheme. Thank you for watching and subscribing.